मैया कैकेयी ने कहा कि राम, मैं सत्य कहती हूँ कि तुम जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगी। और जैसे ही बोला सो देखिए तुरंत राम जी बोले कि मैया मुझे बस एक ही वरदान चाहिए, मुझे बस एक ही वरदान चाहिए। क्या? कि जब पिताजी मेरे लिए युवराज पद की तैयारी करें, जब पिताजी मेरे लिए राज तिलक की तैयारी करें, तो उस समय आप पिताजी से 2 वरदान मांगना। क्या? पहला मेरे लिए वनवास। तो जैसे ही सुना कि राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास, मैया कैकेयी बोली कि राम, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं दे पाऊंगी। सो राम जी बोले मैया आप कुछ भी करो, लेकिन आपको ये वरदान मुझे देना ही होगा। अब आप कुछ भी करो। तो मैया कैकेयी ने कहा कि राम, यदि मैं आपको ये वरदान दूंगी तो भरत मुझसे कभी बात नहीं करेगा, भरत मुझसे कभी बात नहीं करेगा। तुम्हारे पिताजी चले जाएंगे, लोग मुझे अपशब्द कहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। यदि कैकेयी की समाप्त होने से राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, तो मैं इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक स्वयं को समाप्त करती रहूंगी। और ऐसा बोल करके मैया कैकेयी ने वचन दिया। और क्या वचन दिया? कि वो राम जी को वनवास वाला वचन महाराज दशरथ से मांगेगी। और इधर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, कि राम, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। और देखिए आज इधर भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने, और भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम जी से कहते हैं कि बेटा तैयारी कर लो। किसकी? वनवास की तैयारी कर लो बेटा। क्यों? क्योंकि अगली सुबह अब तब होगी जब तुम वनवास जाओगे, इसीलिए तैयारी कर लो। और ऐसा बोल करके राम जी से बार-बार राम जी को इशारा दे रहे, और राम जी भी समझ गए। तो रात्रि में क्या किया? पय आहार किया। रात्रि में पय आहार किया और उसके बाद जमीन पर सोते हैं। राम जी पूरी व्यवस्था कर लिए। और देखिए आज जब पूरी व्यवस्था कर लिए तो प्रातः काल राज तिलक की तैयारी हो रही थी। प्रातः काल
राज तिलक की तैयारी हो रही थी और इधर मैया कैकेयी ने महाराज दशरथ से आकर के कहा कि महाराज, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जब चाहूं आपसे 2 वरदान मांग सकती हूँ। महाराज ने कहा, हाँ मांगिए, क्या चाहिए? तो मैया कैकेयी ने कहा कि एक वर, पहला वर कि मेरे पुत्र भरत को राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। महाराज ने जैसे ही सुना, महाराज निरहाल हो गए। आज महाराज निरहाल हो गए और महाराज जी कहते हैं कि देवी, मैं मर जाऊंगा। तो मैं तनिक और कठोर हो गई, कहीं महाराज यदि राम वन चला गया तो आप मर जाओगे, और यदि राम वन नहीं गए तो फिर मैं मर जाऊंगी। कहते हैं, होत प्रात मुनि वेश धरी, जौना राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन और मैया कैकेयी कहती है कि 2 बातें मैं आपसे कह रही हूँ। क्या? पहला, यदि राम बन गए तो आप मरेंगे, और यदि राम वन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। इसीलिए महाराज, यदि राम बन जाते हैं तो मुझे कलंक लगेगा, और यदि मुझे कलंक लगेगा तो मैं कलंकित जीवन लेकर के जीऊंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि यदि राम वन ना जाए और फिर मैं मरूं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जैसा धर्मात्मा राजा कलंकित जीवन लेकर के और जी, मैं नहीं चाहती। इसीलिए महाराज, कलंकित जीवन से अच्छा तो मृत्यु को गले लगा लेना है। इसीलिए आप मेरी मानिए तो आप मर जाइए। आज मैया कैकेयी के ऐसे कठोर वचन सुनकर के महाराज निरहाल हो गए। और देखिए, मैया कैकेयी रात्रि भर अपने भवन में बैठी केवल एक ही बात चुप रही, बस एक ही बात कह रही थी, राम राम राम। जैसे मानो किसी पक्षी के दोनों पंख कट जाए, मानो जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख कट जाए और उसके बाद वो नीचे जमीन पर गिर जाए। तो उसी प्रकार से आज मैया कैकेयी का भी हाल है। मैया कैकेयी बार बार राम 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 जप रही है, और जब बार बार राम 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 जप रही है तो देखिए, आज इधर सुमंत जी महाराज ने सुमंत जी को बुलाया और कहते हैं कि मैया कैकेयी इधर कोप भवन में बैठी। मैया कैकेयी
आज कोप भवन में बैठी हैं और प्रजा ने सुमंत जी को भेजा, तो सुमंत जी ने जाकर के पूछा क्या बात है। तो मैया कैकेयी ने सब कुछ बताया। और एक बात समझिएगा कि राम जी ने अपने जीवन में आज से पहले दुख शब्द का नाम तक नहीं सुना था। आज से पहले